क्योंकि हमारा जो है रिज़ल्ट हमारे पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना पेरेंट्स पे नहीं डिपेंड करता है। मैं दिखाती हूँ छोटी सी जगह, फंक्शन हमारा प्रॉपर अभी भी नहीं है, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सेटिंग जो है ना, ये हमारी एंट्रेंस की ये है। जैसे कि ये एंट्रेंस हम लोगों ने तैयार की और ये डेकोरेशन भी हमारी चल रही है सारी, और इस तरीके से हम लोगों ने जो है ना सेटिंग की हुई है। चूँकि हम लोगों ने जैसे कि वेटिंग पे नहीं है सारे, बस जो जो आता जाएगा ना वो जो है वो ज्वाइन करेगा सारा। और पोजीशंस होल्डर्स का है, जैसे बाद में जिन्होंने आना होगा वो आ जाएगा। पेपर्स फाइल्स में दिखाती हैं आपको अपनी, ये देखें, ये पोजीशन होल्डर्स की पेपर फाइल्स हैं और सारी जो है एक से बढ़कर एक है, जैसे कि बच्चों ने बनाई हुई हैं। ये हम इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर देते हैं पेपर फाइल्स पोजीशन होल्डर की, कि जी आर्ट एंड क्राफ्ट में आप अपने माइंड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बनाएं सारे ना। तो ये सारी ट्रॉफीज़ हैं एक्सलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हम लोगों ने बच्चों को गिफ्ट करनी है। हालात ऐसे हैं, आपको पता है पहले तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ करते थे लोग गिफ्टिंग में और इसमें, लेकिन पता ही है कि मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डाउन है हालात ना। एक ये आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी जो है वो डेकोरेशन हुआ हुआ है, और ये टेबल के डेकोरेशंस हैं ना, ये इस तरीके से जो है हम लोगों ने डेकोरेट किया है सिटिंग एरिया को। 2000 years later. अच्छा, एनिमल्स मेरी तरफ से तमाम पेरेंट्स को अस्सलाम वालेकुम, और नया साल भी आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज ये जो फंक्शंस होते हैं ना, मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरे साल की मेहनत होती है बच्चों की, तो बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत है। एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी जो है ना, मैं समझती हूँ तमाम ख़वातीन को करनी चाहिए। सिर्फ एक डे होता है। आप ये देखें, हम लोग ज़िंदगी में हर चीज़ को जो है ना वो अहमियत देते हैं। जैसे शादियाँ हो गई हैं हमारे घरों के अंदर, कोई भी चीज़ हो, कहीं जाना कोई आना, हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। लेकिन बट बच्चों का जो एनुअल रिजल्ट होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते, जबकि ये पेरेंट्स के लिए उनका फ्यूचर होता है। पेरेंट्स के लिए बच्चे फ्यूचर हैं उनका। आज जितनी अहमियत आप बच्चों को देंगे, आप यकीन करें कल को आपके बच्चे उतनी ही आपको अहमियत देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को इस बात को समझना कि भाई ये डे कितना इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे के लिए। तो ये मैं समझती हूँ कि कोविड-19 के बाद आज तक माइंड सेक्टर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो तब्दील हो चुका है पेरेंट्स का। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को जो चीज़ माइनस है इस टाइम के ऊपर, वो सिर्फ क्या है, उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम माइनस है। और आप यकीन करें 2019 के बाद 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ हम लोग कहना पड़ता है कि जब हम समर वेकेशन देते हैं तो आप यकीन करें 10 से हमारे पास खाली आते हैं। सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं जो जो हमारे पास आके जो है वो काम करते हैं, सिर्फ वो काम होता है। अदरवाइज 95% दस्ते खाली हम पेरेंट्स को रिटर्न करते हैं। तो ये सोचने का मकाम है कि जब पेरेंट्स ये बात करते हैं कि जी स्कूल के अंदर तालीम नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, तो वो जजमेंट किया करे कि जो 3 माह की छुट्टियां होती हैं तो उसके अंदर मैं अपने बच्चे को कितना फोकस करती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है घर के लोगों ने, माँ ने फोकस करना होता है बच्चे की तालीम को, बाप का तो इसमें इतना रोल नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि एक ऐसा इदारा जो आपको होमवर्क की फैसिलिटेशन देता है, याद करवाने की फैसिलिटेशन देता है, एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करवाने की फैसिलिटेशन देता है, और 100% जो है वो रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर इदारों से देता है, तो क्या वजूहात हैं कि आप लोग उस इदारे से बच्चे को स्किप करना पसंद करते हैं? यानी कि इतनी अंत तक मेहनत आपने देखा होगा कि हम पूरे साल, और हाई लेवल का सिलेबस है, यानी कि कोई जैसे कि होता है सिलेक्टिव स्टडीज़ नहीं है हमारे इदारे के अंदर। दूसरा जो है ना, आप लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आता है
कि जी टीचर्स नहीं है आपके इदारे के अंदर, तो टीचर्स में और मेरी फैमिली खुद हम लेना नहीं पसंद करते इदारे के अंदर, क्योंकि ये है छोटे इदारों का बेस स्कूल सिस्टम होता है। अब इसमें एक छोटा बच्चा एक माइंड सेक्टर को ही समझ ले और एक के दिमाग को ही समझ ले तो समझ लें कि बड़ी बात होती है। अगर एक बच्चे के साथ आप 8 लोगों को नदी कर देंगे तो बच्चा तो एक की बात नहीं अंडरस्टैंड करता, तो वो 8 लोगों की बात को कैसे अंडरस्टैंड करेगा। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो एक्सपीरियंसड है हम लोगों के बगैर जो हमारे साथ जो है उनकी एक कम्युनिकेशन होती है, माइंड सेक्टर की कम्युनिकेशन होती है बच्चे की। मेरे साथ, इराज के साथ, रामिश के साथ, मोहम्मद के साथ, ये हमारी कम्युनिकेशन है हमारे बच्चों के साथ। हमें उनके साथ बोलना नहीं पड़ता, किसी बात को समझाने की हमें ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया हुआ होता है कि मैं आया इदारे में और मैंने क्या काम करना है, तो हमें उनके साथ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा डिसिप्लिन्ड होता है। जैसे कि एक पर्सनालिटीज़ होती हैं इदारे की कि भाई इसको देख के बच्चा एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लेता है, लेकिन जब एक आम टीचर आती है तो टीचर डिग्निटी नहीं रखती अपने अंदर। वो इस बात के अंदर शौक पैदा नहीं होता उसका कि भाई ये मेरे पास बच्चे हैं, चाहे 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, कि मैंने इनका पूरा का रिजल्ट निकालना है। वो सारा वक्त अपने आप को फोकस करके टाइम पासिंग की टीचर्स आजकल चल रही हैं कि भाई टाइम पासिंग को बस 5 घंटे 6 घंटे मैंने गुजारे और मैं चले गए। रिजल्ट आप उससे नहीं कह सकते कि भाई रिजल्ट आप इसका पुट ऑन करके दें, लेकिन बट हम चूंकि बैठे हुए होते हैं, मैं खुद सिस्टम में बैठी होती हूँ, मेरा मकसद बैठने का सिर्फ यही होता है कि जो बच्चा हमारे पास आया है इसकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि लिखना पढ़ना। देखिए किसी भी इदारे के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी इमला। आप कोई भी इदारा उठा लें, वहाँ पे एक रीडिंग माइनस कर दी जाती है इदारों के अंदर से, और एक इमला और वोकैबुलरी, ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी इदारे की जिसमें वो समझाया जाता है। देखिए अगर आपका बच्चा 6 क्लास के अंदर है, अगर वो उर्दू नहीं पढ़ रहा तो आप क्या समझते हैं कि इदारे ने उसकी बेस अच्छी तैयार की है, या अगर वो इंग्लिश उसको पढ़नी नहीं आ रही तो आप क्या समझते हैं कि उसने कोई अच्छी बेस तैयार की है। बेसिकली लिखना पढ़ना होता है एजुकेशन का। ये जो आप लोगों का माइंड सेक्टर होता है ना कि जी एक खुला रोड होना चाहिए, 10-15 कमरे उसके अंदर होने चाहिए, 2-4 बागीचे होने चाहिए, 20-30 उसमें झूले लगे हुए होने चाहिए, 2-4 AC लगे हुए होने चाहिए, एक वर्क स्टाइल टीचर होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। एजुकेशन से रिलेटेड होती है एक टीचर, एक कमरा, एक स्टूडेंट और पढ़ाई 6 घंटे, सिर्फ ये चीज़ें होती हैं। और किताबों का लेवल, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं क्या वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक मजबूत है आपकी, या जो किताबें लगाई हैं क्या उनको उन्होंने ख़त्म करवाया है, पूरा पढ़ाया है। आप ये देखिए क्रेडिट दिया करें मोहम्मद वली साइंस स्कूल को, मैं जानती हूँ बहुत सारे इदारों को भी एक डेट पुट ऑन हम करते हैं। किसी भी बड़े से इदारा जिसकी 6,000 या 10,000 या 20,000 बच्चे, वो भी बच्चे का कोई होमवर्क नहीं करवाता, ट्यूशन पे भी जाते हैं, उनको याद नहीं करवाते, वो ट्यूशन पे जाते हैं। अगर कोई उसके अंदर कमी है वो अगेन पेरेंट्स को ही ब्लेम देता है कि जी कि बच्चा यहाँ से कमज़ोर है, आप खुद ही करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे। हाई लेवल की फीसिस होती हैं, फिर हाई लेवल की उनकी ट्यूशन्स को रिकमेंड करते हैं, और उसके बावजूद भी वो रिज़ल्ट जो है 100% जो भी आएगा वो पेरेंट्स के ऊपर ही होता है। इदारा तो बिल्कुल बरी जिम्मा है, लेकिन बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ कि हमारे इदारे के अंदर 100+100 में कहती 1000% जो काम है वो इदारा खुद करवाता है, चाहे उसका होमवर्क हो, चाहे उसमें किसी चीज़ की कमी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, रीडिंग हो, इमला हो, जनरल नॉलेज हो, कलमे के तर्जुमे, नमाज का तर्जुमा, कोई ब्रांड आप उठा लें इतनी मेहनत किसी भी बच्चे पे नहीं करता। तो ये सिर्फ आप माइंड सेक्टर देखा करें कि भाई हमें ज़रूरत नहीं। देखिए बहुत बड़े बड़े ममालिकों में जाते हैं, आप जापान को ले लें, जापान तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर है, बामुश्किल उनकी कैबिनेट के अंदर 10 या 12 लोग होते हैं जो पूरा मुल्क चला रहे हैं। सिर्फ ये होती है कि काम एक बंदे ने भी, बहुत सारे लोगों में ये एबिलिटी होती है, एक बंदे ने 100 लोगों का काम कर लेना था, और बहुत सारी जगहों पे 100 लोग एक बंदे का भी काम नहीं कर सकते। जैसे आपके मुल्क के अंदर आजकल हो रहा है कि लातादाद आपके पास कैबिनेट है लेकिन काम आप देख लेंगे 0% के ऊपर खड़ा है, और बहुत सारी जगहों पे 2 लोग खड़े हुए होते हैं वो पूरा सिस्टम चलाते हैं। हाँ, अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, आप कहेंगे जी डायरी नहीं प्रॉपर होती, आपका जो है सिलेबस प्रॉपर नहीं होता, या आपकी प्रेपरेशन नहीं आप करवाती, या कि इमला रीडिंग नहीं आप लोग करवाते हैं, ये माइनस है, आप वो बताएं कि क्या वजूहात है कि मोहम्मद वली साइंस की इतनी अनथक मेहनत करता है और आप लोग देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा तनकीद भी हमारे इदारे के ऊपर ही होती है। मैं समझती हूँ तनकीद हमेशा उस इदारे के ऊपर होती है, उन लोगों पे होती है जो डिफरेंट होते हैं लोगों से, जो माशरे से डिफरेंट होते हैं या डिफरेंट कोई काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को जो है ना पकड़ा जाता है। तो आप लोग ये देखा करें
करें कि जो क्वालिटी हम बता रहे हैं आपको अपने इदारे की, आप खुद अपने आप से भी जजमेंट करें कि क्या ये सारी चीज़ें किसी और इदारे में होती हैं, या कोई इदारा इतनी स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है जितने स्ट्रॉन्ग बेस हमारा मोहम्मद तबलीग साइंस स्कूल बनाता है। मेरे इदारे में जितने स्टूडेंट्स आज तक गए हैं, आज तक कोई कंप्लेन मुझे नहीं आई कि आपके इदारे का पढ़ाया हुआ बच्चा 2 क्लास पीछे चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है मेरे इदारे का पढ़ाया हुआ बच्चा बाहर किसी भी इदारे में चल जाए कि वो 2 क्लास ऊपर जाके बैठ। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात से भी कि जिन लोगों को हमारे यहाँ से 6 में के बच्चों ने स्किप किया और मुस्लिम में जाके वो बच्चा प्री 9th में बैठ गया, मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी। क्यों हैरान कुन बात थी कि हमें तकलीफ होती है कि जो बच्चा एबिलिटी नहीं रखता 6 पढ़ने की या 7 पढ़ने की, वो प्री 9th में कैसे बैठ गया। क्योंकि पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है कि मेरा बच्चा प्री 9th में बैठ जाइए, 9th में बैठ जाइए, 8th में बैठ जाइए, 7th में बैठ जाए। तो ये पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत होती है कि भाई मैट्रिक तक बच्चा वहीं रहे। हाँ, कमी है तो आप स्कूल चेंज करें, भाई कमी है किसी भी चीज़ की, किस चीज़ में, एजुकेशन के पॉइंट। अल्लाह का शुक्र है मेरे इदारे में आज तक आपने देखा कोई स्कैंडल नहीं है किसी बच्चे के साथ, जबकि मेल फीमेल सारे पढ़ते हैं यहाँ पे, कोई स्कैंडल आपने देखा होगा आज तक। बेशक अपने बच्चों को मैं क्या समझती हूँ अलग अलग भी करके पूछना चाहिए। मैं खुद अपने बच्चों को इन चीज़ों के अंदर मोटिवेशन देती हूँ। मेरे इदारे में कितने माशाल्लाह बच्चे पढ़ते हैं, कोई एक पेंसिल चोरी नहीं होती मेरे इदारे के अंदर, कोई एक रुपया चोरी नहीं होता हमारे इदारे के अंदर। ये माइंड सेक्टर की डेवलप होती है। आपका क्या मतलब है ये चीज़ें यहीं पर रुकेंगी? नहीं, ये नेक्स्ट फ्यूचर जब इनका हो रहा है, ये उसकी ग्रूमिंग हम लोग बेसिकली जो है ना वो सारा कर रहे होते हैं कि भाई बच्चा इस। हाँ देखिए, बहुत सारी जगहों पर बच्चों को मैं खुद ही समझा देती हूँ, बहुत सारे लड़कों को मैं अलग भी, कोई मैंने बात समझानी हो तो मैं उनको बड़े अपने तरीके से समझाती हूँ। तो मेरे लिए तो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है मैंने उनकी सलाह करनी है। कोई गलत बात भी देखती हूँ तो मैं इतना हमारी खुफिया होती है वो कि वो पेरेंट्स और मेरे दरमियान में होती है। अल्लाह का शुक्र है अभी तो मेरे बच्चों ने कभी कोई ऐसी कोई मुझे दिखाई नहीं है। क्यों? कि माहौल अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का चाहिए। 6 घंटे तक रहेंगे ये 6 घंटे में और वो हम लोग सिर्फ एजुकेशन के अंदर बिजी रहते हैं। अब ये बात सोचने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स क्यों ऑब्लाइज नहीं करता मोहम्मद तबलीग साइंस स्कूल को। दूसरा आप ये देखें, इसके एजुकेशन में जो फीस लेवल है वो बहुत कम तरीन फीस लेवल है इस टाइम। कंपैरिजन किया करें बाहर जाके स्कूल्स में भी कोई है, जितना कम फीस के अंदर मोहम्मद तबलीग साइंस स्कूल इस वक्त एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। मैं नहीं समझती कि जब मैं किसी को बताती हूँ तो वो हैरान हो जाते हैं कि आज के इतने महंगाई के दौर में आप कैसे इतना काम आप देती हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखा करें कि वहाँ एज अ एजुकेशनिस्ट, यानी मुल्तान में एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बात होती है, कोई मशवरा होता है, वहाँ पर मिशन अफजल को बुलाया जाता है। इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं फेसबुक के ऊपर। अब इन्हीं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल के ऊपर मेरा नाम मिशन अफजल राइट डाउन करेंगे, गूगल ने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से मेरा नाम वहाँ पे इंडिकेशन किया है कि ये जितनी बातें एजुकेशन से रिलेटेड बताते हैं वो 100% बिल्कुल क्लियर होती है। तो बहुत सारी जगहों पे आप ये जो सुनते हैं ना लोगों को कि ये नहीं होता, वो पढ़ाई नहीं होती, तो ये जब हम आजकल के जो टाइम में अगर हमारा बच्चा कोई तरक्की कर रहा है या अच्छा एजुकेशन ले रहा है ना, तो दूसरा बर्दाश्त नहीं करेगा उन चीज़ों को। तो आप सिर्फ ये देखा करें कि ये बच्चे मेरे जिस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं वहाँ का माहौल अच्छा है। मैं समझती मेरी बिल्डिंग से ज़्यादा खूबसूरत तो कोई किसी की बिल्डिंग यहाँ के अरीब में किसी की नहीं होगी, या माहौल साफ़ सुथरा है कि पढ़ने लिखने पढ़ाने वाले बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो कोर्स जो पढ़ाया है, अब ये देखिए पेपर्स फाइल हम लोगों ने, तो मैं तो नेट पर खैर बैठी होती हूँ सोशल सब। मैं कहती जितनी तारीफ़ें दुनिया करती है ना, मैंने कभी आप लोगों से मुंह से नहीं सुनी ये तारीफ़ें कि भाई आप इतनी मेहनत करवाती हैं। अब मुझे बताएं कि हर जगह आपने पैसे देने, ये नहीं हो सकता कि आपने कहीं पैसे ना देना, बल्कि आप ट्रिपल डबल ट्रिपल जो फीस हमें देते हैं उससे कई गुना फीसेस आगे देंगी, और साथ आप ट्यूशन भी पढ़ाएंगे। लेकिन आप किसी इदारे को ये नहीं कह सकती कि हमने इतनी फीसें देती है, आपने इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला। वो सारा आपके ऊपर कह के जी आपका बच्चा पढ़ेगा तो हम पढ़ाएंगे ना। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसकी टेस्ट की तैयारी आपने करवानी थी, या टेस्ट की तैयारी करवानी थी, एग्जाम की तैयारी, ये तो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो आपको कहते ही नहीं है कि आप इंटरप्शन करें या आप हमारे बच्चे को, हम तो कहते हैं आप हमारे बच्चे से पीछे हो जाए, हम खुद तैयारी करवा देंगे। हाँ कम है ना, फिर आप बताएंगे जी आपने ये सिलेबस नहीं किया। हाँ चीटिंग, आप ये देख लेंगे बच्चे साथ साथ बैठे होते हैं लेकिन इनके माइंड सेक्टर में चीटिंग चीज़ नहीं आती कि जी मैं इस बच्चे के चीटिंग करूँ या मैं इस बच्चे को देखूँ। ये माइंड सेक्टर हमने शुरू से डेवलप नहीं किया। फिर आप देखें किसी भी इदारे के अंदर ये नहीं होता है कि बच्चों की वीडियो सिलेबस बनाकर और भेजी जाएंगे। देखें नहीं आप लोगों का बच्चों का सिलेबस कवर हो गया, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। देखिए वीडियो से बड़ा तो कोई प्रूफ नहीं हो सकता ना कि आपका जो सिलेबस कवर हो जाए और हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर ले जाके दिखा रहे हो, ये देखें जी ये आपका बच्चा राइट डाउन कर रहा है। किसी भी इदारे को आप उठा लें, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि हमारे से अच्छी तो कोई एजुकेशन डेवलप नहीं करता। बात ये होती है कि अगर किसी की 1000 की तादाद है ना, मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ तादाद, देखिए तादाद तो आप लोग
लोगों ने ही बढ़ानी है, मैंने तो नहीं बढ़ानी। हम लोग तो यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए बेसिकली बैठे हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके इलाके के अंदर अच्छा स्कूल है और आप देख रहे हैं कि भाई अच्छा स्कूल है, तो आप लोग स्किप क्यों करते हैं बार बार हर साल? कभी एक स्कूल में जा रहे हैं, कभी आप दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, कभी आप तीसरे। जितने आप ये जजमेंट कर लें, जितने आप स्कूल चेंज करेंगे ना, उतना आपका बच्चा एजुकेशन से पीछे होता जाए। टीचर की मिसाल क्या होती है? वालिदैन। अगर आप वालिदैन बच्चा चेंज करता रहेगा तो उसने क्या पढ़ना होता? हमारे दौर के अंदर मैं अपनी एजुकेशन बताती, मैंने तो गवर्नमेंट से पढ़ा है। और ऐसे मेरे दादा ने, मेरे वालिदैन ने स्कूल चूज़ किए थे जहाँ पे कपड़ा भी हम लोग खुद लेकर जाया करते थे, लेकिन बट टीचर सो गुड। अब हमने जो अपनी एकेडमी 9 के लिए चूज़ किया है राव बिलाल को, उसकी एकेडमी से मैं मुतमईन नहीं हूँ। यानी कि उसका माहौल यानी खूबसूरत नहीं है वो, जैसे कि समझ लें कि नॉर्मल है, लेकिन बट वहाँ पे टीचर बहुत शानदार, बहुत डिवोटेड होके वो काम करवाते हैं, जैसे कि मैं डिवोटेड होके काम करवाती। जब मैंने अपने बेटे को चूज़ किया था, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि जी राव बिलाल को अपना बेटा आप दे दें, और आप यकीन करें 14 नंबर चुंगी पे वो था, और उसका पहला स्टूडेंट भी मोहम्मद ही था। और उसने मुझे साफ कहा जी मेरी तो अभी एकेडमी खुली है, एक बच्चा है, क्या आप पढ़वाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था ये टीचर अच्छा है। तो मैंने तो टीचर को देखना है, मैंने तो किसी भी चीज़ को नहीं देखना, क्योंकि टीचर ने ही डॉक्टर बनाने हैं, टीचर ने इनको इंजीनियर बनाने हैं, टीचर ने इनको अच्छा इंसान बनाना है, इनकी क्वालिटीज़ को इन्हेंस टीचर ने करना है। तो आप ये देखें जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है मोबाइल्स वाला, आपने देखा है सारा वक्त बच्चे क्या करते हैं? मोबाइलों पे बैठे रहते हैं। कभी आपने देखा आपका बच्चा शौक से अपना बैग नहीं खोलता? कुछ लोग हैं जो मैं गिन सकती हूँ हाथों के ऊपर कि ये लोग जो है ना खुद से जो है ना अपने बैग खोल दो, लेकिन 90% बच्चा नहीं अपने घर के अंदर जाके बैग्स को खोलता। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया कि भाई मोस्टली सारी चीज़ें जो है ना आप यहीं स्कूल के अंदर ही करवा दें, ताकि हम भी परेशान ना हो, पेरेंट्स भी परेशान ना हो। और फिर आप ये देखें, हम तो कभी किसी पेरेंट्स को नहीं कहते आप ट्यूशन पढ़ें जी, ट्यूशन लगा दें हमारे पास ट्यूशन। जो बच्चा ओरिजिनलिटी जिसको ट्यूशन की ज़रूरत होती है, तो मैं कहती हूँ कि इसको यही डालें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं स्कूल के अंदर जो ट्यूशन पढ़ाई जाती है ना, वो यानी कि अपने मफाद के लिए, यानी कि समझ लें कि मैं अपने पे रख के बात कर लेती कि मैं अपने मफाद के लिए, इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए हम करते हैं। लेकिन देखें मुस्लिम में जो बच्चा पढ़ता है वो भी सारे वक्त ट्यूशन पढ़ता है, ठीक है ना, उसकी 4-5-6 हज़ार, आज का 4500 फीस है उसकी छठी की, लेकिन उसके बाद वो 2-2.5 हज़ार फिर ट्यूशन देता है। तो फिर आप इस बात को तो नहीं आप कर सकते ना। इसी तरह 9 की उनकी फीस 5500 से 6000 है, फिर भी वो बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पे जाके। फिर आप ये देखेंगे जितने बड़े बड़े इदारों के लोग हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चा स्कूल के अंदर गया, सुपीरियर बन गया, सुपीरियर के बाद कायदे-आज़म बन गई, कायदे-आज़म के अलामा के बाद पहले डिवीजन कर देते हैं आपका बच्चा। तो इसका मतलब है आपके बच्चे की एबिलिटी को तो इदारा जज करके बिठा दे, अलग कर देता है कि जी ये बच्चे को इतनी मेहनत करनी है, इस बच्चे पे इतनी मेहनत करनी है। लेकिन हम तो ये काम नहीं करते, हम तो उस बच्चे को ज़्यादा मेहनत करवाते हैं जो वीक बच्चा होता है, और वीक तरीन हो उसी पे बढ़ाते हैं। पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों को तो हम कभी भी मेहनत जो है ना बिल्कुल नहीं करते। तो ये थोड़ी सी अपने अंदर जो है ना, ये आपने माइंड सेट को क्लियर करें। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, टीचर इंपॉर्टेंट है, टीचर को पढ़ाने वाले लोग इंपॉर्टेंट है, जिस इदारे में आपका बच्चा जा रहा है उस इदारे का माहौल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि जिस तरह का आजकल स्कैंडल्स आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इदारों के जो स्कैंडल्स निकल रहे हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते। यहाँ भेजने के बाद आपको कम से कम ये लगता तो है ना कि बच्चा हमारा सेफ है, कोई हरेसमेंट नहीं है इनके साथ। और आप देखें हमारा तो इदारा, मैं बड़ी सख्त हूँ कि हमारे तो इदारे में कोई आदमी नहीं आ सकता। हम तो कहते हैं सिर्फ फीमेल्स आनी चाहिए, या हमारे टीचर के सामने भी कोई फीमेल आगे नहीं खड़ा हो सकता, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है इस टाइम के ऊपर। सिर्फ इसी पॉइंट। अब ये देखिए जैसे हमारी बड़ी क्लासेस में सारे लड़के हैं, 8th में 7th में लड़के हैं, तो हमने तो उनका पोर्शन ही बिल्कुल अलग कर रखा है। तो जी ये तो ये पोर्शन ही बॉयज़ का है, और ये उनका माइंड सेक्टर। ये नहीं कि हमको इनके ऊपर खड़े में डंडे सोटे लेके नहीं जी आपने नहीं, वो उनका माइंड सेक्टर ऐसा डेवलप हुआ है कि वो अपने कंपेनियंस में ही मूव करते हैं सारे। और आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई बच्ची का कोई नहीं कोई आया कि जी इस बच्ची को उन्होंने कह दिया। क्योंकि जब इन्वायरमेंट गुड होता है ना, पढ़ने पढ़ाने का इन्वायरमेंट हो, बच्चों का हमने माइंड सेक्टर हमारे साथ उनका मैच है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं बच्चों से आती आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें, आप ये। और आप यकीन करें अगर हम टीचर खड़ी कर देते हैं, मैं समझती हूँ कि जितना बच्चे को मार कुटाई होती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कभी उनको होती है। तो ये टीचर आज के दौर के अंदर जो मैं पेन लूँगी, जो जिसमें मेरे बच्चे पेन लेंगे, मुझे नहीं लगता कि बाहर से आने वाली कोई इन बच्चों के लिए कोई पेन लेगी। उसको सिर्फ अपनी सैलरी से कर्ज होता है।
इससे ज़्यादा उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते ज़्यादा, कोई बात भी नहीं कर सकते। फिर 2 टीचर रख लें तो वो 10 बच्चे 7 बुराइयां करके आप देखें 7 भी जो है ना वो तोड़ के बच्चा जो है ना वो ले जाते हैं। तो ये रियलिटी होती है। तो इस बात को आप समझा करें कि क्या हमने अपना बच्चा जो दिया है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास प्ले से पढ़े हैं, जैसे कि ये फैज़ान जमील है, ऐसी बात है प्ले से हमारे पास है, जैसे कि मीरब आ गई, मायरा आ गई है, जैसे ये दाऊद फरा है, ये देखिए सारे अभी 8th लेवल के ऊपर आ गए हैं, जैसे अरूज है 9th हमारे पास ही करके। अब देखिए कि पढ़े लिखे हैं सारे, ये नहीं कि ये नाव हाउ नहीं जानते हैं एजुकेशन को। जैसे कि अब्दुल्ला, इनके 2 बेटे मेरे पास ही गए हैं पढ़कर माशाल्लाह, 3 बेटे उनके और भी, ये शुरू से हमारे पास ही हैं। तो ये सोचने की बात होती है, देख रहे होते हैं। आप देखा करें कि क्या पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, भाई सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, ये चीज़ें जज किया करें। ये गैर ज़रूरी चीज़ें मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आप लोगों ने डिस्कस ना किया करें कि जी ये गली छोटी है, ये गली मोटी है, रोड नहीं है। ये मैं समझती हूँ हमने अपने बच्चों के लिए देखें वही जगह चूज़ किया। आप जाके देख लें अलसुफा को, आप कहेंगे हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन बट वहाँ टीचर बहुत ज़बरदस्त है अकेडमी टाइम के ऊपर, और मुस्लिम के ही सारे टीचर हैं। लेकिन मुस्लिम के भी हमने सिर्फ वो टीचर लिए हैं 9th के लिए जो डिवोटेड हो, अपनी जान मारता हो बच्चों के ऊपर। तो ये सिर्फ सोचने की बात है। तो जाके आप जो लोग आप खुद भी सुन रहे होते हैं कि जी जहाँ भेज दें वहाँ भेज दें, कि जितना आप स्किप करेंगे ना अपना बच्चा, उतना आपका जो है ना बच्चा सिस्टम से ही माइनस हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ अपने मेरे इस इलाके में से, जिस दिन बच्चों ने स्कूल छोड़ा था, आप यकीन करें सारे एजुकेशन से बाहर हैं इस टाइम के। कोई एक बच्चा नहीं है जिसका हमें दुख हुआ कि देखें जी हटवा के मुस्लिम में डलवाया। मुस्लिम तो नहीं मेहनत करेगा आपके ऊपर, मुस्लिम तो उन्हीं को पकड़ता है जो जिनके उन्होंने 10 बच्चे बोर्ड के ऊपर लगाने होते हैं। वो आपके हज़ार की तादाद थोड़ी बाहर बोर्ड पे लगाएगा, तो वो क्यों करेगा। तो वही मैं कहती हूँ, जो क्वालिटीज़ में डिफाइन कर रही होती हैं आपको, आप खुद देखा करें कि ये जो मैडम ने बितनी है, ये सारे काम हम करवाते हैं, ये करवाते हैं। अब मुझे बताइए एनुअल की तैयारी आपने तो नहीं करवाई ना, आप लोगों को तो पता ही नहीं कि क्या तैयारी, लेकिन ये पेनफुल काम है। यानी आप क्या समझते हैं कि तकलीफ, ये बहुत मेहनत का काम होता है कि एक बच्चा अगर 10 चैप्टर लिख रहा है तो 10 चैप्टर मैंने चेक करने हैं, मेरी बेटी भी चेक नहीं करेगी। कौन सी प्रिंसिपल आज के दौर में एक बच्चे का 10 चैप्टर जो है ना वो चेक करेगी। उसे क्या, देखिए आपने फीस तो हमें देनी है, और फीस भी मैं समझती हूँ कि जितनी हमारी मेहनत है, फीस भी समझ लें कि 5% 10% ही हम लोग लेते हैं। जो आज के दौर में फ़ीस लेवल हमारे पास चल रहा है। हमारे पास से इस साल जो है 2025 में एक फैमिली थी, इब्राहिम वगैरह की फैमिली थी, उनको किसी ने सजेशन दी कि जी आप इसे मुस्लिम में डाल दें। ठीक है, 3 बच्चे ले गई हैं वो, 3 बच्चों में से उनका एक बच्चा रिटर्न हमारे पास आया, और आप यकीन करें इतना फ्लैश है ना वो बच्चा, हनान का कंपेनियन है वो, यानी कि उसका माइंड सेक्टर बिल्कुल फ्लैश है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उसका। अब मुझे बताएं, वो कहता है कि 70 की क्लास है, तो 70 की क्लास में तो मुझे बताएं कि 35 मिनट का एक लेक्चर होता है 1 क्लास का, तो मुझे बताएं कि वो 1 का बच्चा 7 लोगों को क्या अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर 7 टीचर एक क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो उसकी बात समझ रहा होगा। वो तो 5 बच्चों को ही पढ़ाएगा, और वो भी वही बच्चे होंगे जो खुद से पढ़ने वाले हों। तो इस बात को कॉन्सेप्ट रखा करें कि जहाँ पे स्ट्रेंथ कम होती है, मेरा बच्चा वहाँ पे फोकस होता है, वहाँ मेरे बच्चे के ऊपर मेहनत हो रही होती है। तो आप हमारे, अगर मोहम्मद तबलीग साइंस स्कूल को आप बाहर निकाल दें, तो मुझे बताएं आप जब जाएंगी तो आप किसी इदारे को तो नहीं पकड़ सकती ना कि भाई आपने इसको ये काम नहीं करवाया, ये काम नहीं करवाया, आप तो बोल ही नहीं सकते। तो आप ये देखें कि वो बच्चा जिसकी भी मैं आपको बात बता रही थी, इब्राहिम की, दाऊद की, अलमिया देखेंगे 5000 वो मुस्लिम में दे रहा है, और 2700 रुपये दोबारा अगेन हमें ट्यूशन के वो दे रहा है। यानी कि ट्यूशन के लिए फिर उसने मोहम्मद तबलीग साइंस स्कूल को चूज़ किया कि जी आप इन बच्चों को ट्यूशन कराएं। आप मुझे बताएं कि ये कोई सेंसिस के डिसीजन होते हैं कि आपने जो हमें आप 7-8 हज़ार 3 बच्चों का दे रही थी, वहाँ आप एक बच्चे का दे रही हैं, और फिर भी वो उसने मुझे बताया कि जो पेपर एनुअल पेपर होता है, वो बोर्ड के ऊपर एक दिन पहले बता देते हैं कि जी ये पेपर आना है कल, तो आप ये तैयार करें आप इसको। तो ये जो आप खुश हो जाते हैं ना, बड़े बड़े आजकल दौर में है ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये सिलसिला चल रहा है आपका। कोई नहीं किसी बच्चे को पढ़ाता, जब वालिदैन अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते ना, तो कोई भी आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये तो हम लोग मेहनत करते हैं, फैज़ान जमील देखे सुनने और बोलने से नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं, अब ये तो बहुत अच्छी पोजीशंस के ऊपर आ गए, तो ऐसे बच्चे को कौन पढ़ाएगा।
लेकिन देख लें हमें तो फील भी नहीं होता। और माशाल्लाह इतना डिसिप्लिन हो गया, पेपर उसने बहुत अच्छे इस दफ़ा दिए। अब ये तो शुरू से पढ़ता अब आके 8 के अंदर इसने 7 के पेपर बहुत इतने शानदार दिए। जो चीज़ें वीक है मेरी आपसे डिस्कशन होती रहती है कि जी ये यहाँ से वीक है तो देखे अब इसकी मदर का भी। ये सिर्फ बात होती है टीचर को देखा करें, भाई ये मेरा बच्चा बैठा है, ये मेरी प्रिंसिपल है, ये कितनी पढ़ी लिखी है। कभी आपने मेरे से जजमेंट भी नहीं की होगी कि मेरी एजुकेशन कितनी, आपको पता ही नहीं है कि मेरी एजुकेशन कितनी। तो जो लोग हमें बाहर से बुलाते हैं, पीटीवी पे भी बुलाते हैं, पीटीवी में मुल्तान तो बुलाते हैं, आपने कभी जज किया भी इन्हें क्यों बुलाते हैं? ये तो यहाँ पे रहते हैं। तो ये रहने का और उसका जो है 3,000 years later. फंक्शन। आयशा कैसा फंक्शन आया आज का? बहुत प्यारी लग रही है आप ना। मैं अच्छा आज मुझे लग रहा है मैं अच्छी नहीं लग रही नहीं नहीं, मेकअप भी अच्छा हुआ। सारे कह रहे हैं मुझे अच्छी लग रही है, नहीं आज मुझे लग रही है बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। 3,000 years later. कितने पैसे आ रहे हैं? टफ डे था आज और रिज़ल्ट आपको पता है कि बहुत सारे जो है ना मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना अच्छी हमारा एजुकेशन सेक्टर है ना, मैं समझती हूँ कि बस मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं हम लोग बच्चों के ऊपर। और ये जो माइंड सेक्टर है पेरेंट्स का कि जो है ना ट्यूशन में बच्चा पढ़ लेता है या स्कूल्स के अंदर बच्चा पढ़ लेता है। देखिए बच्चा को जब तक आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे और जब तक उसको आप सिस्टम के अंदर नहीं लेकर आएंगे, जब तक आप उसको यूज़फुल नहीं करवाएंगे एजुकेशन से, तो बच्चा नहीं कर सकता। तो बहुत सारे जगहों पे मेरी बात होती है पेरेंट्स से और मैं देखती भी हूँ। बस हम लोगों ने ना तादाद को बढ़ाने का जो है ना सिलसिला लिया हुआ है और उस तादाद के बढ़ाने के अंदर जो है ना हमने उनके एजुकेशन लेवल को जो है ना वो डाउन कर लिया। तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि फॉर गॉड सेक अपनी जो सिस्टम को एजुकेशन का जो होता है ना, जिसमें बुक्स होती हैं, टीचर्स होती हैं और पढ़ाने का तरीक़ेकार हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ना कि ये इम्पॉर्टेंट हो कि स्कूल जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, उसमें जो है ना एसी होने चाहिए, कारपेट होने चाहिए और झूले होने चाहिए। ये चीज़ें माइंड सेक्टर से ना आप लोग अपनी माइनस करें। पहले पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस कदर छुट्टियाँ होती हैं, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इतनी छुट्टियाँ नहीं होती जितनी पाकिस्तान के अंदर छुट्टियाँ होती हैं एजुकेशन सेक्टर्स में। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है ना टाइम है और ख़तरनाक फ़ैसले जो पेरेंट्स बार बार मूव करते हैं स्कूल से, ये ख़तरनाक होता है। बाकी अल्लाह ताला के लिए जो है ना टाइम लगे। विश ऑल द बेस्ट।